अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 बाय डॉक्टर मान खालिद की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5 करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर की। आपको बताता चलूँ कि मैंने मेरे चैनल पे चैप्टर नंबर 7 भी पूरा हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 भी पूरा हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 5 भी आज एंड हो जाएगा। जिसने चैप्टर नंबर 7 देखना है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करे, उस पर सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट कर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होते हैं। हमें पता है कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अल्फा और बीटा होता है। इसमें देखो फर्स्ट वैल्यू ए होती है, हमने कोफिशिएंट्स को लेना होता है, वेरिएबल्स को नहीं लेना होता। कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ रही है, कुछ भी नहीं होता, वो 1 होता है हमारे पास। और यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है कोफिशिएंट और -7 आ रहा है सी। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू देखो -7 हमने पूरा उठाना है, सिर्फ 7 ही उठाना है, साथ माइनस भी आएगा मेरे साथ -7। सम ऑफ रूट है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, ठीक है। अब इज इक्वल टू ये प्लस है 3/1 और -7 वैसे ही आ गया, इसका फार्मूले के साथ आ गया, इज इक्वल टू -3 आ गया, 1 की हैसियत नहीं होती। पी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, पी मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी ओवर ए इज इक्वल टू -7/1। सी मेरे पास -7 है, ए 1 है, तो इज इक्वल टू -7 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास कि 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए फर्स्ट टर्म ए आ गई, बी 10 आ गई और सी मेरे पास -1 आ गया। सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ रहा है, तो बी मेरे पास 10 है और ए मेरे पास 5 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो मेरे पास देखो -10/5 आ गया। 5 से 10 खत्म हुआ तो जवाब मेरे पास आया -2। ये देखो यहाँ माइनस भी आना, सॉरी ये -2 है, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे पास है इज इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी मेरे पास -1 है और ए मेरे पास 5 है। देखो यहाँ नज़र नहीं आया, थोड़ा सा ब्लर हो गया, वैसे -1 है, तो यहाँ पे -1/5 आ गया, तो -1/5 ही रहेगा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 3 आ गया, बी इज इक्वल टू 7 आ गया, सी इज इक्वल टू 11 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस 7/3 आ गया, अल्फा बीटा सी ओवर ए और 11/3 आ गया। एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि देखो यहाँ पे एल आ गया, एम आ गया, कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हमारे पास हमने उसको लेना होता है। सॉरी यहाँ पे गलती बोल दी मैंने, कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट की जगह हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, एबीसी भी आ सकता है, एबीसी भी एज अ कांस्टेंट ही हम डील करते हैं। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट एल यहाँ पे कांस्टेंट है मेरे पास, तो ए इज इक्वल टू एल आ गया, बी इज इक्वल टू एम आ गया और माइनस सी इज इक्वल टू माइनस एन आ गया मेरे पास। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल आ गया। आपको पता माइनस बी ओवर ए होता है, तो बी मेरे पास एम है, ए एल है, माइनस एम ओवर एल आ गया। अल्फा प्लस बीटा सी ओवर ए होता है, सी माइनस एन है और ए मेरे पास एल है, तो माइनस एन ओवर एल आ गया। ये क्वेश्चन आसान थे इसलिए मैंने पहले ही कर लिया कि टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे। 5 वाला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0 आ गया, ए मेरे पास वही सेम अल्फा प्लस बीटा -1/1 -1 आ गया, अल्फा बीटा 2 आ गया। और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, वो देखो वही बात आ गई, माइनस पी यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट होगा और ये कॉन्स्टेंट ही है। ए इज इक्वल टू 4 आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस पी आ गया, सी इज इक्वल टू क्यू आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस एक फार्मूले का मेरे पास, साथ में एक माइनस इजाफी पी का भी लगा हुआ, माइनस माइनस पी और ए मतलब 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो तो पी ओवर 4 आ गया। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू मेरे पास क्यू ओवर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिफर बाई यूनिट, डिफर मतलब यहाँ पे माइनस, डिफर का मतलब यहाँ पे माइनस का है और यूनिटी का मतलब यहाँ पे 1 का है, -1 से डिफर कर रहा है। अब देखो हम करते हैं लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड सेकेंड इज अल्फा -1, ठीक है। फर्स्ट रूट अल्फा और सेकंड मेरे पास -1 आ रहा है। अब देखो हमें पता है कि सम ऑफ रूट, अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, ये आगे मेरे पास, आपको पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ना, अब बीटा की जगह मैंने अल्फा -1 लिया, तो यहाँ पे आएगा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ गया, ठीक। माइनस बी ओवर ए आ गया मेरे पास, देखो माइनस बी ओवर ए अभी बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे 2 अल्फा -1 आ गया, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, ठीक है, और ए की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास आएगा -1/1, तो आएगा 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू -1। जिधर आगे खत्म हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा, सॉरी एक मिनट,
यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, माइनस उसका फार्मूले का भी है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस वन हो गया, 2 अल्फ़ा माइनस वन, और इधर आके देखो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 आ गया, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 2 से ख़त्म होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरे आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए मेरे पास, तो होगा, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा, बीटा मेरे पास क्या है, अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू मेरे पास सी ओवर ए आ गया। अब देखो ये हो गया अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी, मेरे पास क्या है पी स्क्वेयर, और ये मेरे पास क्या है 1 आ गया, अल्फा स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब देखो मेरे पास माइनस वन, सॉरी अल्फा ना माइनस, अब देखो अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, मेरे पास कोई वैल्यू बन नहीं रही। इसका सिंपल हल क्या है, मैंने अब क्या करना है, अल्फा की वैल्यू उठा के ये वाली इसमें पुट कर देनी है, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। ये मेरे पास क्या बना, कट गया आपस में, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ गया, पी इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास, दोनों ये जवाब हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, फाइंड के इफ़ द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द क्वेश्चन 4k एक्स स्क्वेयर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रूट्स क्या लिखा है, आप मैं आपको अभी समझने का सिंपल, इसमें पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो ए मेरे पास क्या है 4k भी कॉन्स्टेंट है, ये भी साथ आएगा, और b मेरे पास क्या है 3k, ठीक है, माइनस b ओवर a होता है मेरे पास, तो देखो 4k ओवर 3k आ गया मेरे पास, साथ माइनस का आ गया, तो अब देखो सिंपल है, ये खत्म हुआ तो मेरे पास आ गया -4/3, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा निकालते हैं तो सी ओवर ए होता है मेरे पास, सी मेरे पास क्या है -8, और ए मेरे पास क्या है 4k, -8 और 4k आ गया, 4 2 8 होता है तो मेरे पास -2/k आ गया। ठीक, दो वैल्यू पूरी होगी। अब आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रहा है, कि देखो नाउ फाइंड के, पहले के निकालना मैंने, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन 4k एक्स स्क्वेयर प्लस 3k इज 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2 आ रहा है, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ, यहाँ पर लिखना भूल गया, रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखो सम ऑफ स्क्वेयर्स, सम मतलब जमा, सम लिख लेता हूँ, स्क्वेयर्स अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर, दो रूट होते हैं ना, अल्फा और बीटा दो रूट होते हैं क्वेश्चन के, तो अल्फा स्क्वेयर आ गया और बीटा स्क्वेयर आ गया, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वेश्चन, सम ऑफ, सम आ गया, ऑफ स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स भी आ गया, रूट्स ऑफ क्वेश्चन, रूट्स भी आ गए, इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, इज इक्वल टू 2 होता है, 2 आ गया। अब देखो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर ऐसे हल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की आ रही है, या तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करूँ, या इसको अल्फा बीटा में कन्वर्ट करूँ, ताकि मैं वैल्यू वापस पुट कर सकूँ। यहाँ पे सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, देखें यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट करो इक्वेशन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक, अगर देखो x प्लस 1 प्लस 0 लिख सकता हूँ ना मैं साथ, कोई मसला तो नहीं है, इज इक्वल टू 0, 0 की हैसियत तो नहीं ना होती मेरे पास, अगर मैं 0 की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ x प्लस 1 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखो कट के फिर 0 नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसको काटूँ तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फिर नहीं आएगा, वो 0 बन गया, तो वही चीज़ मैंने इधर की, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा आ रहा है, देखो कट के फिर 0 बन जाएगा, ठीक, कट के फिर ये 0 बनेगा मेरे पास, हमने इसको 0 नहीं बनाना, हमने इसका फार्मूला यहाँ से बंद कर देना है, कैसे, देखो ये स्क्वेयर पूरा हो रहा है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर मेरे पास ये पूरा हो रहा है, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, क्वेश्चन सीधा हो गया। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू पुट, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अल्फा बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वापस वैल्यूज पुट करते हैं, -4/3 होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा किया है मेरे पास -2/k इज इक्वल टू 2, ठीक, देखो स्क्वेयर पहले माइनस आता है, उसको प्लस बना दिया, तो 16/9 प्लस 4/k इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे -b था, -b मतलब 3/4 आना था, 3k/4k आना था, मैंने यहाँ पे गलती से 4/3 इसको आगे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो -3/4 आना था यहाँ पे, ठीक, सिमिलरली यहाँ पे -3/4 आना है, ठीक, अब ये इनको मैंने स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे आना 9/16, ठीक, अब सही हो गया मेरे पास क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, 4/k इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16 आ गया, ठीक, एलसीएम मेरे पास 16 ही आएगा, 4/k आ गया मेरे पास 2 नहीं सॉरी 16,
आप देखो 16 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 माइनस 9 आ गया मेरे पास। तो 32 से 9 निकालते हैं, 4/k आ गया इज इक्वल टू 32 से 9 निकाल लेते हैं हम। तो मेरे पास आया देखो 32, 9 माइनस किया, ये हो गया मेरे पास 2, और ये मेरे पास हो गया 12। 12 में से 9 निकाल ले, 3 और 2, 23 आया। अब देखो हम क्या करेंगे, इनको इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में रेसिप्रोकल किया था, सेम वही करेंगे। इसको घुमा देंगे तो k/4 इज इक्वल टू 16/23 आ गया। ठीक, 4 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो k इज इक्वल टू मेरे पास 16 मल्टीप्लाई 4/23 आ गया। इज इक्वल टू मेरे पास आया k इज इक्वल टू 64/23। ये k की वैल्यू मेरे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, मैंने पहले करना भूल गया था तो आप करने लगा हूँ। फाइंड द कंडीशन डैट 1√(x² + lx + m इज इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ अदर। ठीक है, दूसरे का डबल होगा। अब देखो जैसे पहले हमने किया था कि अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1, वही हम लेंगे। लेट 1 इज अल्फ़ा देन अदर इज 2 अल्फ़ा होगा। ठीक है, डबल हो गया ना, उससे 2 अल्फ़ा उसका डबल नहीं होता, तो अब डबल ही हो गया। अब देखो मेरे पास, देखो स्क्वायर और चीज़ होती है और डबल और चीज़ होता है। यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पे 2 होगा, 2 अल्फ़ा आएगा। ठीक, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ सेम वही करना है। सम ऑफ रूट मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है मेरे पास। माइनस बी मेरे पास क्या है, एल और 1, माइनस एल ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस एल आ गया। ठीक, ये है 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा, बीटा की जगह आएगा यहाँ पे अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, सी मेरे पास क्या है, एम, और 1 इज इक्वल टू एम आ गया। ठीक, इसके जो सेट करते हैं तो आएगा मेरे पास ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर एम आ गया। यहाँ पे मेरे पास लिखना भूल गया, यहाँ पे आना है 3 अल्फ़ा। ठीक, ये 3 अल्फ़ा बन जाएगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और एल की आ गई। देखो हमें 1 और इसको 2 कह देते हैं। नाउ बाय 1 ली मैंने। अब देखो 1 से मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल है, 3 अल्फ़ा है ना, देखो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एल आ गया। मैं 3 को इधर ले आऊँगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एल ओवर 3 आ गया। ठीक, इसको हम कह देते हैं ए। पुट ए इन 2 में पुट करते हैं हम इसको। तो 2 में देखो मेरे पास 2 कौन सी थी, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू एम। 2 अल्फ़ा मेरे पास क्या है, माइनस एल ओवर 3 इज इक्वल टू एम आ गया। ठीक, अब स्क्वायर भी सच आना उसके ऊपर। अब 2 अल्फ़ा स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एम आ गया। ठीक, अब मैं इसको इधर ले जाऊँगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एम, ये मेरे पास इसका होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास। सॉरी, अल्फ़ा नहीं, यहाँ पे एक्स आना है। 2x + 4 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ये। कह रहा है कि मेरे पास अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके रूट्स ये हों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। सिंपल बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला तो मेरे पास आया, देखो माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस बी यहाँ पे मतलब -2 है, और ए में पर 1 है, तो मेरे पास -2 ओवर 1 आ गया, मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए होता है, सी मेरे पास 4 है, ए 1 है, 4 ओवर 1 आया तो 4 आ गया। ठीक, लेट मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन के मेरे पास रूट्स हैं। अब देखो सिंपल है, इसके आगे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, देखो अल्फ़ा स्क्वायर एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सम ऑफ रूट आ रहा है ना मेरे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। आपको मैंने पहले भी करवाया था, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आपने देखना तो पीछे रिवाइंड करके 1-2 क्वेश्चन पीछे मैंने इस तरह करवाया था, उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगी किस तरह आया। अब एस इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की है 4। एस इज इक्वल टू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4 आ गया। एस इज इक्वल टू मेरे पास -4 आया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। अब देखो दोनों पर स्क्वायर, हम इसका होल स्क्वायर ले सकता हूँ। अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर आ गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की तो मेरे 4 पी आया मेरे पास, सॉरी पी आया मेरे पास 16। ठीक, 2 क्वेश्चन होगी मेरे पास, 16 और -4। आपको पता है कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गई मेरे पास, जनरल क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर
एस मेरे पास क्या आया था -4 -4 एक्स प्लस पी मेरे पास क्या आया था 16 इज इक्वल 0 आ गया। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में सब एक काम यहाँ हमने करना है। वो कह रहा है कि आप इसकी क्वेश्चन बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, आपको पता है 2 वैल्यू दी हुई है, रूट्स गिवन है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल है मेरे पास, सम ऑफ रूट मेरे पास क्या होता है, दोनों को जमा कर लो। 1 + 5 + 0 इज इक्वल टू 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 × 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मेरे पास देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वैसे ही आ गया, एस मेरे पास -5x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर -5x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। 15 भी सेम है, एस इज इक्वल टू सम करना है 1/2 -3 इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास 2 आ गया, 1 - 6 आ गया तो -5/2 आ गया मेरे पास इसका जवाब। अब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है, पी इज इक्वल टू मेरे पास दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा -3/2। क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर वैसे ही आ गया, एस मेरे पास क्या है -5/2 और मेरे पास पी क्या है -3/2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 5/2 -3/2 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने इसको नीचे से 2 खत्म करना है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वेयर प्लस 5 2 खत्म हो गए साथ, सो ये एक्स भी नहीं यहाँ पे, x -3 खत्म हो गए साथ और 0 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगी मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास √2 और 3√2 आ गया। ठीक, ये ज़रा ट्रिकी सा है। s इज इक्वल टू जमा करना है 3√2 प्लस √2। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको कैसे जमा होगा, ये जमा ही नहीं हो सकता। देखो कभी कभी हम कंडीशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बेस एज √2 काम कर रहा है और मेरे पास कोफिशिएंट एज 3 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास 3 होगा। बेस एज 2 काम कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, कोफिशिएंट ऐड कर लूँगा तो मेरे पास होगा 4√2 आ गया। ठीक, प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो √2 मल्टीप्लाई 3√2 आ गया। 3 बाहर रहा, √2 देखो 2 बेस सेम पावर एडअप होती है मल्टीप्लाई में, √2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास, तो p मेरे पास आया 3/2 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, p मेरे पास 6 आ गया तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। एक्स स्क्वेयर माइनस 4√2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 4 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ 5। ठीक है, हमें नंबर्स का नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, नहीं पता ना, कोई नंबर ले लिया मैंने सिंपल, और मेरे पास प्रोडक्ट का ली a b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूँगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और मेरे पास, चलो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 5/b। ठीक है, अब इसमें पुट करने लगा हूँ मैं, इसमें ये a इसमें पुट करने लगा हूँ तो मेरे पास आएगा 5/b प्लस b इज इक्वल टू 4 आ गया। एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास देखो एलसीएम आएगा इसका b 5 प्लस बी स्क्वेयर और 4 b इधर ले गया तो 5 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4b आ गया। तो मेरे पास ये आया सेट की इक्वेशन, तो b स्क्वेयर माइनस 4b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, आगे हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a आ गया। मेरे पास -b, ये देखो -b है ना, एक तो -b फार्मूले का, एक -4 मतलब 4 भी अपने से माइनस लेकर आ रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4a मेरे पास क्या आ रहा है 1 और b मेरे पास 5 आ रहा है ओवर 2 1 आ गया। अब देखो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 ओवर 2 आ गया। अब देखो अंदर मेरे पास 4 प्लस माइनस -4 ओवर 2 आ गया। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एओटा वाली वैल्यू जो होती है, सॉरी अंडरूट में जब माइनस आ जाता है ना तो उसका हम बाहर एओटा लगा देते हैं। तो मेरे पास आएगा 4 प्लस माइनस 4 अंडरूट, एओटा बाहर निकालना होता है, अंडरूट से बाहर निकाल के लगाना होता है एओटा, इज 2 आ गया। 4, अब देखो मेरे पास आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 प्लस माइनस 2 एओटा आ गया, 2 आ गया, 2 कॉमन लिया। इसका मतलब मैंने जो बात की है ना, उसका मतलब ये है
के 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 4 अंडर होता है, ठीक है। 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर से खत्म हुआ, स्क्वायर रूट से खत्म हुआ तो 2 अकेला बचा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो 2 प्लस माइनस 1 एटा ओवर 2 आ गया, 2 2 से ख़त्म हुआ तो मेरे पास आ गया 2 प्लस माइनस एटा आ गया। तो मेरे पास दो जो रूट में दो नंबर्स मिले मेरे पास वो ये होगा 2 प्लस एटा 2 माइनस एटा। देखो 2 नंबर मिले हैं मेरे पास हमने निकाला था कि 2 नंबर ऐसे निकालो जिसका सम 4 है, इसका प्रोडक्ट 5 है। नंबर तो आ गए, पहले इसको चेक तो कर लेंगे सही भी है कि नहीं। प्रोडक्ट करके जवाब मेरे पास क्या आना चाहिए 5। प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 एटा आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई एटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 एटा आ गया, और एटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एटा स्क्वेयर आ गया। पी इज इक्वल टू मेरे पास देखो 4, ये आपस में ख़त्म हो गए, माइनस एटा स्क्वेयर, ठीक। ये वैल्यू आ गई। आपको पता है कि एटा स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है -1, माइनस 1 आ गया, 4 प्लस 1 आ गया, तो मेरे पास P इज इक्वल टू 5 आया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसने कहा था कि ऐसे 2 नंबर लो जिसको प्रोडक्ट करके 5 जवाब आए और जिसको प्लस या माइनस करके प्लस करके 4 आए। प्रोडक्ट करके 5 जवाब आ गया। अब सम लेते हैं, सम इज इक्वल टू 2 प्लस एटा और प्लस 2 माइनस एटा, ठीक है। 4 2 प्लस एटा प्लस 2 माइनस एटा, ये से गया तो मेरे पास आया जवाब सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने चेक करके भी प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास। पिछला गलती से मैंने 17 लिख दिया था, वो 16 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन है। इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस c इज इक्वल टू 0 इज़ 5 बट इज़ द अदर रूट, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये क्वेश्चन है, उसका एक रूट 5 है, दूसरा रूट मैंने निकालना है। अब पहले हम क्या करें, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू, हमें पता है b ओवर a होता है, माइनस b ओवर a होता है ना, हमें पता है। तो माइनस b मतलब -3 और बारी माइनस ओवर a 1 आ गया, ठीक। तो मेरे पास आया ये 3। लेट 1 रूट इज अल्फा इज इक्वल टू 5, देन अदर इज, अदर निकालना है, एक मिनट, 1 रूट सॉरी, लेट 1 रूट इज अल्फा, देन सम ऑफ रूट्स इज 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया 3। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था ना, अल्फा की जगह मैंने 5 लगा दी, बात तो वही होगी। बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 5, बीटा इज इक्वल टू -2। एक रूट में अल्फा मेरे पास 5 है और बीटा मेरे पास -2 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 17 थोड़ा सा लंबा था, बाद में करेंगे। 18 है पहले, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4i। दोनों को, दो रूट्स को माइनस करेंगे तो जवाब 4i मतलब 4a होता आएगा। द सम ऑफ द रूट्स इज 12, मतलब कि सम करेंगे तो जवाब उसका 12 आएगा। राइट इक्वेशन लिखनी है हमने। डिफरेंस हमें उसने बता दिया रूट्स का, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4i आ गया मेरे पास, और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 12, ठीक। अब वो कह रहा है कि इसका क्वेश्चन बनानी है। हमारे पास देखो दोनों में एक ही फार्मूले में दोनों आते हैं, वो क्या होता है 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, मेरे पास जवाब आता है अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला है स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया, ठीक। वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 12 आ गया, स्क्वायर आ गया 4 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा माइनस बीटा का 4 एटा स्क्वायर, 4 एटा और होल स्क्वायर आ गया। 144 माइनस 16 एटा स्क्वायर आ गया, 144 -16 -1 आ गया, 144 प्लस 16 आ गया, 4 अल्फ़ा बीटा आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास जवाब आया 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास 150 160 आ गया, ठीक। अब इसको अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 160 और 4 आगे कटिंग करते हैं तो मेरे पास आया 4 4 से 16, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 40, ठीक। अब देखो सम ऑफ रूट तो मेरे पास ये पड़ा है, ठीक। सम ऑफ रूट ये है ना एस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास ये आ गया, इसको हम सम कह देते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, हमें क्वेश्चन का पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस मेरे पास क्या आ रहा है एस एक्स माइनस एस सम आ रहा है -12x, और प्रोडक्ट मेरे पास क्या आया +40 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन बन गई। नंबर 17 है मेरे पास। ये साम सेड
that if the roots of quadratic equation are 1/2 and 3/4, the equation is 4x square minus 5x plus 3/2 is equal to 0. Zohan said that the equation is 8x square minus 10x plus 3 is equal to 0. Who is correct? सही कौन है? जस्टिफाई योर आंसर. ये कह रहे हैं कि साम और मेरे पास साम और जोहान दो लड़के हैं. वो कह रही हैं कि रूट्स ऑफ क्वेश्चन ये दो रूट्स हैं. वो इस क्वेश्चन के भी रूट हैं, इस क्वेश्चन के भी रूट्स हैं. वो कह रहे हैं कि द क्वेश्चन डेट द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज ये है. सोहन सेड दैट द क्वेश्चन इज ये है. वो कह रहे हैं कि ये रूट्स इस क्वेश्चन के हैं. जोहान कह रहे हैं कि ये रूट्स इस क्वेश्चन के हैं. अब वो कह रहे हैं कौन सा ये चेक करके बताएं. हम उसको सिंपली इसको चेक करेंगे. ईजी है. हमारे पास है देखो यहाँ पे 1/2 और 3/4 आर रूट्स ऑफ क्वेश्चंस. दोनों क्वेश्चंस है ना मेरे पास. अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मेरे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है. ठीक, हमने क्या करना, सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या है, 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है देखो b/- b/a. ठीक है, एलसीएम लिया 4 आ गया. 2 2 जार 4, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी मेरे पास माइनस 5, ए मेरे पास है 4, 5/4 और 5/4 आ गया. ठीक, जवाब आ गया बराबर मेरे पास. अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं हम. उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 c/a होता है मेरे पास. तो मेरे पास ये होगा 3/8 इज इक्वल टू c/a मेरे पास है c 3/2, a मेरे पास है 4, 3/2/4 आ गए. 2 नीचे उतर आए मेरे पास, तो आया 3/8 और 3/8, ये भी बराबर हो गए. नाउ क्वेश्चन चेक करनी हमने 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन चेक करनी है. अब देखो मेरे पास सेम वही रूट से सम ऑफ रूट निकालते हैं. मेरे पास है यहाँ पे 1/2 और प्लस 3/4 इज इक्वल टू माइनस b/a. माइनस b/a ये आ गया 4, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 10/8 आ गया. तो 5/4 इज इक्वल टू मेरे पास 10/8 आ गया. 2 4 जार 2 5 जार 5/4 5/4. ठीक है, आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू मेरे पास है c/a होता है. c मेरे पास 3 है और a मेरे पास 8 है. 3/8 आ गया. ठीक, तो मेरे पास 3/8 इज इक्वल टू 3/8. यहाँ से हमें पता लगता है कि जोहान और इसाम दोनों के जवाब जो दावा था बिल्कुल ठीक था. जवाब सेम आ गए, इसलिए दोनों की क्वेश्चन वो रूट्स दोनों क्वेश्चंस के लिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास. फाइंड द वन रूट ऑफ द क्वेश्चन इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज √2 आ रहा है. फाइंड द अदर रूट निकालना है. वैल्यू ऑफ c निकालनी है मैंने, और एक्सप्लेन करना है कि इसके रूट्स कॉन्जुगेट क्यों नहीं है. ठीक है, अब हम पहला सॉल्व करते हैं. अदर रूट हम देखना है, हमने लेट वन रूट इज अल्फा इज इक्वल टू √2. ठीक है, सेकेंड रूट निकालना है. तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स आएगा मेरे पास देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा ही होगा ना, इज इक्वल टू माइनस b/a 9/-3 -9 माइनस b/a हो गया. माइनस माइनस से गया, ये से गया, तो मेरे पास आया अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट की √2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 3 जार 9. ठीक है, बीटा इधर ले जाओ तो मेरे पास आएगा 3 माइनस √2. दूसरा रूट में निकल आया. क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 करते हैं. वो है मेरे पास वैल्यू ऑफ c. अब देखो वैल्यू ऑफ c निकालनी है. अब मेरे पास √2 आ रहा है. देखो यहाँ पे √2 है मेरे पास. इस √2 को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा. इस √2 को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा x की जगह. 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस c इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 0 आ रहा है. अब √2 पुट करना है. -3 √2 होल स्क्वेयर प्लस 9 √2 प्लस c इज इक्वल टू 0. -3 2 प्लस 9 √2 प्लस c इज इक्वल टू 0. 6 हो गया. 9 √2 माइनस 6 और इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास. अब देखो तो मेरे पास c इज इक्वल टू 6 माइनस 9 √2 आ गया. c की वैल्यू भी आ गई.
अब देखो मेरा एक जवाब ये आया, बीटा इज इक्वल टू -3 -√2। पहला रूट आ गया, सेकंड रूट मेरे पास ये होगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि दोनों कॉन्जुगेट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मेरे पास सिंपल जवाब है, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, जिसकी वजह से दोनों ही मेरे पास कॉन्जुगेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है, हमने अदर रूट निकालना है, तो मेरे पास होगा लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1√3 बी 1 रूट, मेरे पास एक रूट आ गया वो, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह सी लिख लेते हैं, नहीं सॉरी अल्फ़ा ठीक रहेगा। अल्फ़ा आ गया, 1 रूट आ गया, सम ऑफ रूट निकालते हैं, रूट्स आ गए मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल मेरे पास आ गया -b/a, तो मेरे पास -11 ओवर -1 आ गया, तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा की वैल्यू पुट के √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ये देखो ये माइनस के साथ लगा प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस से बच गया ना, इसने इसको फिर माइनस कर दिया, -11 आ गया, बीटा इज इक्वल टू -11 माइनस √3 आ गया, ठीक। पहला पार्ट पूरा हो गया, सेकंड पार्ट मैंने सी की वैल्यू निकालनी है और √3 उसमें पुट करूँगा, तो मेरे पास माइनस बाहर √3 स्क्वायर -11 √3 प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये से गया, तो मेरे पास आ गया -3 -11 √3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इधर रहने देना है, सी इज इक्वल टू 3 प्लस 11 √3 आ गया, ठीक। मेरे पास अब इसका फिर एंड में वो कह रहा है कि दोनों कॉन्जुगेट क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेरे पास रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, इसलिए मेरे पास दोनों ही कॉन्जुगेट नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज मेरी 5.5 खत्म होती है, चैप्टर नंबर 5 भी एंड होता है। इसको तो इन डिटेल देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 भी इन डिटेल मैंने अपलोड कर दी, चैप्टर नंबर 1 भी इन डिटेल अपलोड है, आप देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।